filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे ड्रग्स राज पर अग्निबाण की। जी हां, एक बड़ी गिरफ्तारी और आगे एक्शन भारी। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में थे, खालिस्तान को लेकर एक बड़ी बैठक की और उसके तुरंत बाद कल 7 राज्यों में 53 छापे पड़े। 3 दिन में 100 से ज्यादा छापे उन लोगों पर जो देश में रहकर ड्रग्स के धंधे को पाल पोस रहे हैं। और यही ड्रग्स का पैसा खालिस्तानी आतंकियों के लिए खाद पानी का काम करता है, पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी। इसी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा को आज सुबह तड़के उठा लिया गया। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में उन्हें अरेस्ट के बाद भेजा गया है। 8 साल से आरोप लगते रहे और ये बचते रहे। अब क्या होगा? एक बड़ी सियासी लड़ाई पंजाब में शुरू हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुलकर आमने सामने आ गई हैं, पर एक्शन तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि देश के हित में उन सभी पर क्रैकडाउन होगा जो ड्रग्स को लेकर इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है यह सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई है, लेकिन फिर आपके साथी ये क्यों कहते हैं कि आप जंगल राज के तहत किस तरह वहां पर भी ड्रग्स का माफिया बनाए हुए हैं? आपको बताती हूं किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। और ताबड़तोड़ एक्शन एक बैठक के बाद से शुरू हुआ। यह एक्शन इस वक्त बहुत जरूरी है और यह एक्शन इंडिया टू कनाडा शुरू हुआ है। इंडिया टू कनाडा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली में बैठे मोदी का चौतरफा एक्शन है ये। कैसे? पंजाब पहुंचे थे, अमृतसर में 2 दिन पहले अमित शाह की एक बड़ी बैठक हुई। उसके बाद क्या हुआ? अमृतसर में शाह की बैठक के बाद पंजाब समेत कई सीएम के सख्त संदेश देखने को मिले हैं इस ड्रग नेक्सस को लेकर। अगले दिन एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की है और उसके बाद 3 दिन के अंदर 100 छापे देखने को मिले हैं देश भर में। यह बड़ा क्रैकडाउन है, जैसा मैंने कहा। ड्रग्स रैकेट के खात्मे के लिए कार्रवाई हुई है और उसी में एक बड़ी कार्रवाई आज हुई। आज कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी हुई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सुखपाल खेरा को गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स केस में सुखपाल खेरा को अरेस्ट किया गया है। 8 साल से ड्रग्स नेक्सस चलाने के आरोप सुखपाल खेरा पर है, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन पार्टियां इन्होंने खूब बदली हैं। 8 साल से इस ड्रग नेक्सस पर कार्रवाई जरूर होने का इंतजार कर रही थी। आज अरेस्ट हुआ है। वहीं सिर्फ पंजाब में नहीं, इंडिया टू कनाडा जब हम कहते हैं तो कनाडा में खालिस्तानियों पर शिकंजा कैसे कसा जा रहा है। ट्रूडो सरकार के लिए भारत सरकार ने एक नया डोजियर तैयार कर लिया, यानी उन आतंकियों का खाका जो वहां से बैठकर ड्रग नेक्सस को चला रहे हैं। पहले भी कनाडा को सौंपे जा चुके हैं सबूत। इससे पहले कई बार सबूत सौंपे जा चुके हैं। ड्रग्स गिरोह को उखाड़ फेंकने की तैयारी भारत सरकार ने कर ली है और इस देश में वो मुहिम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ही हो सकती है, यानी राज्यों के साथ मिलकर। वहीं आपको यह भी बताती हूं कि भारत सरकार और भारत में हो रहे इस एक्शन, जिसमें नेता भी अब गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे कैसे हड़कंप मचा है पाकिस्तान में भी। वो भी एक कड़ी है, क्योंकि जब मैं कहती हूं कनाडा टू पाकिस्तान टू इंडिया, एक बड़ा ट्रेल है और उस सब ट्रेल पर शिकंजा कसा जा रहा है। भारत के एक्शन से आतंकियों में खौफ है पाकिस्तान में। अब वहां क्या हो रहा है इसको समझिए। 15 खालिस्तानी आतंकी डर के मारे छिपे हुए हैं। अब जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही है कि खुले घूमने वाले खालिस्तानियों में अब भगदड़ मच गई है। आपने सुना होगा कि वहां पर कैसे आतंकियों का सफाया हो रहा है। बॉर्डर पर ड्रग तस्करी का धंधा ये चलाते रहे। आपने खबरें भी देखी होंगी कि कैसे ड्रोन के जरिए ड्रग्स यहां पर भेजने की कोशिशें हो रही थी। वो यही आतंकी करते हैं। खालिस्तानियों की मदद कर रही है आईएसआई, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसका सीधा असर क्या हुआ? आईएसआई ने 12 सेफ हाउस वहां बताए हैं आतंकियों को छुपाने के लिए। उनमें खालिस्तानी आतंकी हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इन्हें छिपाया जा रहा है, जो बॉर्डर पर ऑपरेट करते थे कभी। आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास ये सेफ हाउस बनाए गए हैं इन आतंकियों के लिए, क्योंकि
एक डर है कि जो क्रैकडाउन हो रहा है उसका सीधा असर इन आतंकियों पर भी पड़ेगा पाकिस्तान में, जो खालिस्तान नेटवर्क को लगातार पनाह देते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। आज जो बड़ी गिरफ्तारी हुई उसके बाद सियासी माहौल गर्म है, लेकिन यह अभी सिर्फ शुरुआत है। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद